जम्मू कश्मीर के त्रिकूट पर्वतों में ऊंचे बादलों को चीरती हुई घाटियों के बीच एक ऐसी जगह है जहां कदम रखते ही एक दिव्य ऊर्जा महसूस होती है। जी हां, हम बात कर रहे हैं मां वैष्णो देवी के दरबार की। वो दरबार जहां हर साल लाखों करोड़ों लोग एक बहुत ही मुश्किल यात्रा करके पहुंचते हैं। कहते हैं ना कि ये यात्रा आप तभी कर सकते हैं जब माँ खुद आपको बुलाएं। ये कोई अपनी मर्जी का सफर नहीं है, ये तो एक दिव्य बुलावा है। जब तक माँ का बुलावा ना आए, कोई चाहकर भी वहां पहुंच नहीं सकता। और जिससे बुलावा आ गया, कहते हैं उसकी सारी थकान, सारा दर्द बस एक दर्शन से ही छू मंतर हो जाता है। लेकिन इस मंदिर की कहानी में एक राज भी छुपा है। हम सब ने भक्त श्रीधर का नाम तो सुना ही है ना? लेकिन इतिहास के पन्नों में एक और नाम भी है, एक ऐसा नाम जो वक्त के साथ कहीं गुम हो गया। तो आज हम उसी भूली बिसरी कहानी को आपके सामने लाएंगे। तो कहानी की शुरुआत होती है पर्वत से आए एक दिव्य बुलावे से। चलिए जानते हैं उन दो किरदारों के बारे में जिनके आसपास इस पवित्र धाम की पूरी कहानी बुनी गई है। देखिए, एक कहानी तो हम सब जानते हैं, भक्त श्रीधर की, जिन्होंने एक भंडारा रखा था और जहां माँ खुद एक छोटी बच्ची के रूप में आई थी। लेकिन एक और कहानी भी है जो शायद इतनी मशहूर नहीं। ये कहानी है एक तपस्वी रत्नाकर की। कहते हैं श्रीधर से भी सदियों पहले वो यहीं पर माँ की घोर तपस्या में लीन थे। और असल में ये रत्नाकर ही थे जिन्होंने सबसे पहले यहाँ पर देवी की मौजूदगी को, उनकी उस दिव्य ऊर्जा को महसूस किया था। तो अब बात करते हैं उस 14 किलोमीटर लंबे सफर की, वो आध्यात्मिक यात्रा जो असल में भक्तों को देवी के पद चिन्हों पर ही आगे ले जाती है। हाँ, ये वही पौराणिक रास्ता है जिस पर चलकर देवी माँ ने अपने एक शत्रु से पीछा छुड़ाया था। ये यात्रा शुरू होती है कटरा से और खत्म होती है भवन पर, जहाँ मुख्य गुफा है। लेकिन असली अनुभव तो रास्ते में आने वाले इन पड़ावों में छिपा है। पहला बाणगंगा, फिर चरण पादुका, उसके बाद अर्धकुंवारी और आखिर में भवन। हर एक पड़ाव अपने आप में एक पूरी कहानी समेटे हुए हैं। तो सबसे पहला पड़ाव आता है बाणगंगा का। माना जाता है कि यहाँ देवी ने प्यासे हनुमान जी के लिए अपने बाण से जमीन से गंगा की धारा निकाल दी थी। फिर थोड़ा आगे बढ़ने पर आते हैं चरण पादुका। यहाँ एक चट्टान पर माँ के पैरों के निशान आज भी मौजूद हैं। कहते हैं यहाँ उन्होंने पीछे मुड़कर देखा था। और फिर आता है सबसे रहस्यमयी पड़ाव, अर्धकुंवारी। ये वो गुफा है जहाँ देवी ने ठीक 9 महीने तक तपस्या की थी, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में 9 महीने रहता है। और इस गुफा की खास बात यह है कि ये कितनी भी संकरी लगे, माँ का सच्चा भक्त इससे पार निकल ही जाता है। चलिए अब यात्रा के अंतिम चरण में उस पवित्र गुफा के रहस्यों की ओर बढ़ते हैं। यहीं पर कहानी अपने क्लाइमैक्स पर पहुंचती है जब माँ का सामना होता है भैरवनाथ से। यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात है, जब देवी ने भैरवनाथ का वध किया तो उसे कोई श्राप नहीं दिया, नहीं, बल्कि अपनी असीम करुणा दिखाते हुए उसे मोक्ष का वरदान दे दिया। तो ये कहानी बदले की नहीं बल्कि मुक्ति की है। और वरदान क्या था? माँ ने कहा, मेरे दर्शन तब तक अधूरे माने जाएंगे जब तक कोई भी भक्त आकर तुम्हारे दर्शन नहीं करता। यही वो वजह है कि आज भी वैष्णो देवी की यात्रा भैरवनाथ के मंदिर जाए बिना अधूरी मानी जाती है। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये देवी की उसी असीम करुणा को दिखाता है। और अब हम मंदिर के बिल्कुल केंद्र में यानी गर्भगृह की ओर बढ़ते हैं। और यहाँ एक बात समझना बहुत बहुत जरूरी है। इस पवित्र गुफा के अंदर इंसान के हाथों से बनाई हुई या तराशी हुई कोई भी मूर्ति नहीं है। जो कुछ भी है वो प्राकृतिक है, दिव्य है। गुफा के अंदर आपको मिलेंगी 3 पवित्र पिंडियां। ये असल में प्राकृतिक चट्टानें हैं जो अपने आप उभरी हैं। और ये 3 सर्वोच्च देवियों की शक्तियों का प्रतीक हैं, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती। ये सिर्फ पत्थर नहीं, इन्हें चेतना का, ऊर्जा का केंद्र माना जाता है। इन पिंडियों के लिए एक शब्द इस्तेमाल होता है, स्वयंभू। स्वयंभू का मतलब है जो स्वयं प्रकट हुई हो, जिसे किसी इंसान ने बनाया नहीं। और शायद यही विश्वास इस जगह को इतनी जबरदस्त ऊर्जा देता है, क्योंकि ये स्थान सीधे सीधे प्रकृति की अपनी दिव्य शक्ति से जुड़ा हुआ है।
तो सवाल ये उठता है कि ये पौराणिक कथा पत्थर में उकेरी गई एक मजबूत आस्था कैसे बन गई? चलिए अब इस कहानी को पौराणिक कथाओं से निकालकर जरा इतिहास के पन्नों पर भी देख लेते हैं। ये पूरी यात्रा सदियों की है। देखिए, त्रेता युग में देवी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा से शुरू होकर सदियों पहले रत्नाकर और फिर श्रीधर की भक्ति तक, और फिर 19वीं सदी में जब महाराजा गुलाब सिंह ने आज के इस भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, और आज हर साल करोड़ों लोग यहाँ दर्शन के लिए आते हैं। तो ये एक बहुत लंबा सफर रहा है। तो आखिर में ये समझना जरूरी है कि ये सिर्फ एक मंदिर या एक मंजिल नहीं है। ये आस्था का वो अनुभव है जो हर तरह की थकान, दर्द और यहाँ तक कि धर्म की सीमाओं से भी कहीं ऊपर है। ये एक एहसास है जो शारीरिक कष्टों से ऊपर उठकर सीधे आत्मा को छूता है। और ये पूरी कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देती है। क्या कोई भी तीर्थ यात्रा सिर्फ कुछ किलोमीटर तय करने का नाम है, या फिर ये असल में हमारे अपने अंदर की एक यात्रा है, खुद को खोजने का एक मौका? इस पर सोचेगा जरूर।